नया महीना लगने वाला है अगस्त, और अगस्त मंथ में हमको देखने मिलेंगे कुछ और नए तगड़े फोन्स। और इस बार तो ओप्पो भी भाई गेमिंग सेंट्रिक पे घुसने का पूरा ट्राई कर रहा है। आईक्यू भी कुछ अपने ऐसे सीक्रेट फोन्स है जो लॉन्च करने का इस महीने में देख रहा है। और गूगल भी इस बार कुछ अपना नया प्रोसेसर को लेकर जो उनका हमेशा डाउट आता था उसमें भी जाने का पूरा सॉल्व करने का देख रहा है। तो वो ऐसे कौन से फोन्स हैं जो आपको खरीदने के लिए देखने हैं, और कुछ ऐसे फोन्स हैं जो बिल्कुल नहीं देखने, उनको क्रॉस करना है, तो ये वीडियो एक बार जरूर ध्यान से देख लेना। अंडर 50,000 में आपको सबसे पहले मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी S25 FE। और देखो FE सीरीज है, फैन एडिशन है, तो इसमें मतलब ऐसा है कि कम प्राइस में मोस्ट ऑफ वही फोन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, बट कुछ फीचर हमको कट डाउन देखने मिलते हैं। अब जैसे कि इसके अंदर आएगा सबसे पहली बात Exynos 2400 प्रोसेसर और 4900 mAh की बैटरी, 6.7 इंचेस का FHD प्लस 120 हर्ट्ज वाला LTPO डिस्प्ले। बाकी कैमरा के नंबर्स भी यहाँ पर 50+12+8 MP विद 3x टेलीफोटो लेंस के साथ में। और चार्जिंग तो वही सैमसंग अपना 45 वाट जो रखता है वो एज इट इज इसके अंदर आएगा। ये सारी जो चीजें हैं ना, मतलब अगर आप देखोगे तो ये आपको अंडर 50,000 पे मिलेगी, क्योंकि अगर आप S25 को देखो तो वो फोन आपको समझ लो ना 70,000 के आसपास वगैरह मिल जाता है, 70 के जो भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जब लॉन्च होगा तो 50,000 के आसपास आएगा, और लास्ट ईयर का आपका जो S24 FE है वो 33-35,000 के अंदर आता है। एक टाइम गुजरेगा ना तो शायद इसकी प्राइसिंग और नीचे हमको देखने मिलेगी, और तब जाके ये और ज्यादा प्रायोरिटी में, मतलब रेकमेंडेड लिस्ट में होता है ना कि बाय करने वाले सीन में, वो तब देखने मिलता है। और एक सैमसंग का टैब है वो भी लॉन्च होने के चांसेस है, जो है सैमसंग S11 पैड अल्ट्रा। अब ये क्या, इसके बारे में ज्यादा कुछ तो निकला नहीं था, बट हाँ इतना है कि इसके चांसेस है आने के। फिर अपने गूगल देवता की तरफ से गूगल पिक्सल 10। अभी देखो लास्ट ईयर वाला भी जो आया था मैं उतना ज्यादा खुश हुआ नहीं था उससे। उसको मैंने ना ऑफलाइन जाके एक ना ऐसे इन हैंड फीलिंग लिया ना, तो बहुत वियर्ड फील हो रहा था, इतने बड़े बड़े बेजल्स, और वो वाइब अच्छी नहीं आ रही थी। भले बहुत सारे क्रिएटर ने कहा बहुत अच्छा वाइब दे रहा है, बट मुझे वो वाइब जरा भी मैच नहीं कर पाया। अब वैसे यहाँ पर इस बार टेंसर G5 चिप होगा विद 6.3 इंचेस, एक कॉम्पैक्ट साइज वाला पैनल होता है ना, वो साइज का हमको डिवाइस देखने मिलेगा। 4870 mAh के आसपास की बैटरी, बाकी 50+10+12 15 वाट वायरलेस चार्जिंग एंड 30 वाट वायर्ड चार्जिंग का ऐसे कुछ सेटअप आएगा। गूगल जाना चाहता था एक टाइम पे अपने कैमरास को लेकर, पता नहीं वो आज के टाइम पे उतना कुछ है कि नहीं। थोड़े AI में हमको कुछ नए एडवांस चीजें देखने मिल जाएगी। और ये सिंगल नहीं आएगा, इसकी सीरीज आएगी, जैसे P10 आएगा, मतलब पिक्सल 10 हो गया, पिक्सल 10 Pro, फिर Pro XL होगा, और फिर फोल्ड भी आएगा। फोल्ड तो भाई मुझे आज तक इनका पसंद नहीं आया, पता नहीं किनको पसंद आया। और उनकी जो प्राइसिंग है ऑफकोर्स एक एक्सपेंसिव साइड होगी, बट जब ये वाले कुछ आते हैं, कुछ अलग चीजें जस्टिफाई कर पाएंगे, तो मैं डेफिनेटली एक डिटेल तगड़ा रिव्यू आपके लिए लेकर आऊंगा। वरना अच्छा नहीं रहा तो हाथ नहीं लगाऊंगा इन फोन्स को। और मुझे ये डिवाइस कवर करने का बस एक ही रीजन होगा, अगर मैं कवर करने बैठा तो, जो है इनका प्रोसेसर। टेंसर है, लेकिन इस बार का जो टेंसर है ना वो सैमसंग का नहीं है। इस बार टेंसर जो है वो G5, वो हमको TSMC बेस देखने मिलेगा, जो कि थोड़ा सा वेल ऑप्टिमाइज होता है, थर्मल कंट्रोल लेकर आता है। वैसे आपने कभी कुछ ऐसे कोई पिक्सल की डिवाइस कभी बाय करे है क्या रिसेंट टाइम में या पिछले टाइम में? तो एक बार कमेंट में जरूर बताना। फिर Xiaomi का एक ही फोन देखने मिल रहा है, पता नहीं Xiaomi क्या कर रहा है आज के टाइम पे, बट एक ही फोन उनका आएगा कुछ। ज्यादा मैं इस सीरीज का उतना फैन नहीं हूं, जो है Xiaomi की CV सीरीज 5 Pro इसका नाम होगा। अब इसके अंदर Snapdragon 8s Gen 4 है, 120 Hz AMOLED, 50+50+12 MP सेटअप और 6000 mAh बैटरी, कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा। बट इस फोन में ना, मतलब इस सीरीज में मुझे जो ज्यादा दिक्कत आती है वो है इनके थर्मल्स को लेकर। बहुत ज्यादा इश्यूज आए हैं। मैंने लास्ट कुछ 2-3 डिवाइस इनके कवर करे थे, उसके बाद में हाथ नहीं लगाया। और Xiaomi पता नहीं अपनी प्राइसिंग में जो एक टाइम पे किलर माना जाता था, आज वही एकदम अलग ही काम करता है, क्योंकि ये फोन 40-45,000 के आसपास होगा, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्राइसिंग में आपको इससे बेटर और तगड़े फास्टर ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिर Vivo का ये फोन जो है V60 फोन आएगा, सीरीज भी कह सकते हो, इसमें नॉर्मल भी आ सकता है, प्रो भी आ सकता है। लास्ट ईयर प्रो तो नहीं आया था जहां तक मुझे याद है, V50 आया था, तो इस बार भी शायद से इनका प्रो आएगा नहीं आएगा, आई डोंट नो। बट ये फोन आपको 50,000 के नीचे देखने मिलेगा। अब ये फोन सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है अपने कैमरास को लेकर, एक अच्छी प्राइसिंग के अंदर बहुत तगड़ा कैमरा ऑप्शन आपके सामने निकाल के देता है वीवो। और इसके अंदर जायस की पार्टनरशिप भी रहेगी, तो थोड़े से और ज्यादा एडवांस कैमरास हमको देखने मिलेंगे, फिल्टर, पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह, वो बहुत ज्यादा तगड़ा एक रिजल्ट निकल कर आएगा। बाकी बेसिक स्पेसिफिकेशन तो भाई ऐसा है कि Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर, 6500 mAh की बड़ी बैटरी और क्वाड AMOLED डिस्प्ले होगा।
होगा। देखो दिखने में तो फोन तगड़ा लग रहा है, मतलब ऐसे लुक एंड फील वीवो अच्छा काम करता है, कैमरास में भी इनकी कोई दिक्कत नहीं है। ये फोन थोड़े से एक्साइटेड है, मतलब जो एक टारगेट है जिसको कैमरा को लेकर एक अच्छा फोन चाहिए अंडर 50,000, तो वो ये फोन परचेज कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि ओप्पो कुछ ऐसे तगड़े फोन प्लान कर रहा है, जैसे कि परफॉर्मेंस, गेमिंग और उन सब चीजों में भी घुसने का पूरा देख रहा है, जिसमें ओप्पो K13 Pro होगा जो कि 6.67 इंचेस की डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज एमोलेड, स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 प्रोसेसर या फिर 8s Gen 4 भी लाने के चांसेस है। लेकिन जो प्राइसिंग है ना, देखो ओप्पो मतलब ऐसा कोई प्यार तो बरसाता नहीं है, थोड़ा प्राइसिंग में ऊपर नीचे रहता है इनका। लेकिन अगर इसकी प्राइसिंग का जजमेंट लोगे, अगर 8s Gen 4 आया तो 35 to 40,000 और 8s Gen 3 आया तो 30 to 35,000 के अंदर समवेयर हमको ये फोन मिलेगा। परफॉर्मेंस को लेकर अच्छा है, कैमरास भी अच्छे हैं, यूआई एक्सपीरियंस भी ओप्पो के फोन्स में अच्छे आते हैं। ओप्पो प्राइसिंग में कुछ किलर निकाल दे तो भाई अच्छी खासी रेकमेंडेड सीरीज हो जाएगी। और एक आ सकता है ओप्पो रेनो K13 टर्बो। अब इसके अंदर थोड़ा सा जो प्रोसेसर है डायमेंसिटी 8450 आ सकता है। बाकी इसके अंदर थोड़े से RGB का तड़का, थोड़ी सी गेमिंग वाइब उस तरीके से जाता हुआ दिख सकता है। और बैटरी को लेकर तो भाई तगड़ा 7000 mAh का नंबर है, पर ये फोन 25 to 30,000 तक हमको समवेयर मिल सकता है। और जितने कुछ हमने लीक्स वगैरह भी देखे थे या चीजें समझी थी ना, तो हमको ऐसा लगा कि RGB लाइट तो है बट उसमें थोड़ा सा फैन का मामला भी है, मतलब इंटरनल एक हार्डवेयर टाइप का प्रॉपर फैन होगा फोन की थर्मल्स को मेंटेन करने के लिए, जो गेमिंग फोन्स हमको मोस्ट ऑफ देखने मिलते हैं। अभी जो फोन है लावा की तरफ से अग्नि 4 आएगा। अब यहां पर आपको डायमेंसिटी 835 प्रोसेसर, एमोलेड डिस्प्ले, अल्ट्रा वाइड कैमरा के सेटअप के साथ में मेन कैमरा विद OIS, LPDDR5X, ये सारी चीजें आपको अंडर 25,000 में मिलेगी। लास्ट अगर मैंने जहां तक याद है 20 to 23,000 तक अग्नि अपने फोन्स लाता था। लास्ट अगर जो 3 आया था उसमें डुअल डिस्प्ले टाइप था, फिर उसके पहले का जो अग्नि था वो अंडर 20,000 में काफी किलर था। अब ये फोन है बट 25,000 में क्या आप लावा का फोन कंसीडर करोगे, वो भी एक बड़ा पॉइंट होगा। लेकिन अगर कुछ इंटरेस्टिंग फीचर होगा, परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी बैटर निकाल के दे रहा होगा, तो डेफिनेटली हम रेकमेंड कर सकते हैं। फिर जो मैं आईकू के बारे में कह रहा था ना कि आईकू अपने कुछ फोन्स ऐसे जो हिडन फोन्स हैं जो उन्होंने प्रॉपर अभी तक अनाउंसमेंट नहीं करी है। और वैसे तो अगर देखोगे तो आईकू Z10R अभी लॉन्च हो चुका है, वीडियो देख सकते हो। या फिर वीवो से हमको सेम एज इट इज एक और फोन देखने मिल सकता है उसी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, वीवो T4R, डायमेंसिटी 7400 प्रोसेसर, 5700 mAh की बड़ी बैटरी, चार्जिंग फास्टर, मेन कैमरा होगा, अल्ट्रा वाइड वाला सीन नहीं होगा। अब ये फोन अंडर 25,000 तक समवेयर आएगा। और इस बार है ना, मतलब Z10R हमने जो यूज किया था ना, तो उसके अंदर हमको एक चीज बहुत अच्छी लग रही थी कि आईकू ने भी अपने कैमरा प्रोसेसिंग, बैकग्राउंड ब्लर, एज डिटेक्शन, स्किन टोन्स, फिल्टर एड ऑन्स काफी बेटर कर दिया है पिछले के मुकाबले। थोड़ी सी वीवो वाली वाइब और ज्यादा निकाल के दे रहा है, हल्की सी कह सकते हैं। बाकी एक और चांस है आईकू Z10 टर्बो, जो कि डायमेंसिटी 8400 प्रोसेसर, 7620 mAh की बैटरी विद 90 वॉट चार्जर, डिस्प्ले अच्छा होगा, एमोलेड है, 50 MP का मेन है, सेल्फी 16, इस तरीके के स्पेसिफिकेशन के साथ में आ सकता है 25-28,000 के आसपास समवेयर। बट इसी प्राइसिंग में आईकू ऑलरेडी अपने बेस्ट ऑप्शन निकाल के रखा हुआ है, Neo 10R और आईकू Neo 10 है 30,000 तक। तो लेट्स सी इसकी प्राइसिंग क्या होगी, बट इनके कुछ चांसेस है जो हमको इंडियन मार्केट्स में शायद देखने मिल सकता है। इंडिया में शायद ये टर्बो लेकर आएंगे या कुछ और नाम से, बट इनका भी चांस है इधर कुछ टर्बो के नाम से लॉन्च कर सकते हैं। फिर ये ना अभी अंडर 10 to 20,000 के फोन्स है, जो कि सैमसंग का गैलेक्सी A17 है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, ट्रिपल सेटअप कैमरा, 5000 mAh बैटरी, 6 ईयर का सॉफ्टवेयर अपडेट्स और एक सैमसंग का भरोसा होता है ना, उस तरीके का फोन हमको कुछ देखने मिल सकता है। और मोटोरोला का एक फोन G86 पावर, और ये 15 से 20 के अंदर हो सकता है, जिसपे आपको डायमेंसिटी 7300 चिप होगी, बड़ी बैटरी 6720 mAh के साथ में, 32 MP कैमरा, एक अच्छा मतलब चीज प्रोसेसिंग वगैरह तो दे देगा। पर है ना, मोटोरोला अपने डिजाइन में भी कुछ नया नहीं कर रहा है। एक टाइम पे तो अच्छे लग रहे थे, बट अभी वही डिजाइन रिपीट देख के ऐसा लग रहा है कि ज्यादा मोटोरोला डिजाइनिंग को लेकर अभी थोड़ा पीछे हो रखा है। स्पेसिफिकेशन हार्डवेयर टाइप में अगर देखोगे तो डेफिनेटली अच्छा है, बट शायद डिजाइनिंग में थोड़ा सा बेटर कर सकता है मोटोरोला। और वीवो अपना Y400 लेकर आने का चांसेस रख रहा है, जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर, 5500 mAh बैटरी, एक बेसिक टाइप का मतलब फोन। ऑलरेडी अपना एक प्रो फोन लॉन्च कर चुके हैं 25,000 के नियर बाय। पर्सनली मुझे उतना वो क्रेजी वाइब तो नहीं निकाल के दे रहा था, पर लेट्स सी ये कुछ उस प्राइसिंग में कुछ अच्छा कर सकता है, मतलब 10 to 15,000 के आसपास में। Vivo T4 Pro, लास्ट ईयर जो इनका T3 Pro था वो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर पर फोन हमको देखने मिल रहा था, बट इस बार ये डायमेंसिटी 6020 पर चले गए। बाकी लुक एंड फील तो एज इट इज मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट ईयर को थोड़ा सा मैच करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी कैमरा सेटअप के नंबर थोड़े से बेटर है, बैटरी भी बेटर है। अब ये जो प्राइसिंग है या फिर जो डायमेंसिटी प्रोसेसर है, क्या सच में ये अच्छा रहेगा इस प्राइसिंग को लेकर, थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। अब इसमें से आप अपना पर्सनल फेवरेट या किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो
वो कमेंट में जरूर बता देना। और ये जो जितने फोन्स है इसमें से 80% तक के फोन मैं कवर करने का पूरा ट्राई करूंगा, क्योंकि कुछ फोन अगर मुझे पहले ही अच्छे नहीं लगे तो मैं उनको पहले ही साइड कर दूंगा। जो फोन ऐसे रहेंगे, हाँ मतलब मार्केट में बनते हैं इनके रिव्यूज, तो वो मैं जरूर लेकर आऊंगा। तो बस सब्सक्राइब कर लेना, बाकी कमेंट छोड़ देना अपना कुछ कंपैरिजन वगैरह, कुछ किसी फोन के साथ देखना है, कुछ ऐसे थॉट, कोई रिव्यू, लॉन्ग टर्म रिव्यू कुछ ऐसा चाहते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी है एज ऑलवेज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।